A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाए। बल्कि वजीर आजम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि फलस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के लोग भी अरसे से आजादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पुराना वाला राग अपनाया है, पुराना वाले गाने गाए हैं कि भाई कश्मीर के अंदर इंडिया जो है वो एट्रोसिटीज कर रहा है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। ये बात अपनी जगह पे है कि हिंदुस्तान का क्लाउड बहुत मजबूत है और ये हम जो कहते हैं 5 अगस्त 2019 की स्टेटस बहाल किया जाए, जो अब एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का। इट इज टू एम्बेरस, पाकिस्तान को एम्बेरस करना चाहते हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्टरी पता नहीं क्या वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी ना रगड़ ले जमीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया, अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने। यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपए का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी UNGA में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रो के आए हैं शहबाज शरीफ कि इंडिया हमें मारना चाह रहा है, हमें कभी भी अटैक करने का जो है वो धमकी देते हैं और कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसा वैसा सब चीज़ें बोल के आए हैं दोस्तों। तो उसी में एक UN में राइट टू रिप्लाई होता है, तो राइट टू रिप्लाई में जो डिप्लोमेट होते हैं या कोई मिनिस्टर चाहे या कोई भी चाहे तो उसको रिप्लाई कर सकता है। तो राइट टू रिप्लाई में ही एक ट्रेनिंग मतलब एक ऑफिसर इंडिया के एक ऑफिसर ने पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कंट्री खुद टेररिज्म से चल रही है, जो दुनिया को टेररिज्म दे रहा, दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहे हैं। उसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट घर से पकड़े जाते हैं और ये आकर दुनिया को संदेश देते हैं कि हम खतरे में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अब पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है, पाकिस्तान के लोग, उनके जो एंकर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। ये देखते हैं उनका क्या रिएक्शन। कह रहे हैं जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, आप देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बेरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बेरस पाकिस्तान को एम्बेरस करना चाहते हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्टरी पता नहीं क्या वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर सीधा पाकिस्तान कहता यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्होंने दी गल ही कोई नहीं, इन्होंने की।
इन्हां दा कि छड्डो परा, इन्हां नूं दफा करो। ये कि मतलब अब ये चीज जो है, अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो फिर जारी बात है, फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा आना चाहिए। देखिए, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, पाकिस्तान को भी इसको डेलिबरेटली गुस्सा इग्नोर कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो इग्नोर कर देना चाहिए। नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें। I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and, in fact, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे, वहाँ पर मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है। आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। हिंदुस्तान ने इसमें वोटिंग नहीं करी है, और उसके अलावा भी जितने भी सुपर्स पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं था। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।